सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सुदामा 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 दोनों भुजा फैलाकर भगवान द्वार पर पहुंचे। और सज्जनों, भगवान से बड़ा करुणावान कोई नहीं है। भगवान ने अपनी बाहों में सुदामा जी को भर लिया। भगवान इतना रोए, मित्र अभी आई हो। बड़े स्वागत सम्मान के साथ भगवान सुदामा जी को अंदर लेकर आए। सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और सुदामा जी के चरणों में अनेकों प्रकार के कांटे चुभे हुए थे। भगवान एक एक कांटा अपने दांतों से निकालने लगे। सुदामा के जीवन में जो दुख रूपी चुभन थी, मानो भगवान उस दुख को मिटाने लगे और कहते हैं कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो कद कंटक जाने लगे पुन जोए। और हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए न कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगे धोए। बरसे कमल नयन बादल शो, अरे धुल गए चरणे नयन के जल सो। भगवान के प्रेम अश्रु ऐसे बहे सजनों कि भगवान रुक्मणी मैया जल नहीं ला पाए। भगवान ने अपने नेत्र अश्रुओं से सुदामा जी के, सुदामा ब्राह्मण थे, और उनके चरणों का प्रक्षालन कर दिया। अब सज्जनों ये बताइए कि जिस सुदामा के चरणों में त्रिलोकी नाथ भगवान बैठा हो, वो सुदामा गरीब कैसे हो सकता है? वो सुदामा दरिद्र कैसे हो सकता है? भगवान ने सुदामा जी का बड़ा सम्मान किया। अपनी रानियों से कहा, बारी बारी से सबने प्रणाम किया। इसके बाद भगवान ने कुछ भोजन बनवाया। सुदामा जी से कहा, हे मित्र भोग लगाओ। सुदामा जी कहते, कन्हैया इतने व्यंजन खाने की मेरी आदत नहीं है, मैं इतने व्यंजन नहीं खा सकता। तब भगवान ने बार बार आग्रह किया तो भक्त और भगवान दोनों ने भोग लगाया। बचपन की चर्चाओं को किया, किस प्रकार से हम गुरुकुल में पढ़ते थे,